नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सोनिया एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने कक्षा 8वीं का पाठ 5 क्या निराश हुआ जाए लेकर। इसमें हम पाठ का पूरा वर्णन करेंगे, पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद मैंने आपके लिए कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर बनाए हैं। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएंगे और परीक्षा में आपकी बहुत ही मदद होगी। तो आपसे निवेदन है पाठ शुरू करने से पहले कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, पाठ को अच्छे से समझिए और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना के ला सकूं। तो पाठ इस तरह से है। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। इसमें लेखक कहते हैं कि जब कभी भी वो समाचार पत्रों में चोरी, डकैती, ठगी या फिर तस्करी या भ्रष्टाचार से संबंधित कुछ समाचार पढ़ते हैं तो उनको बहुत दुख होता है। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। आरोप प्रत्यारोप का अर्थ होता है एक व्यक्ति ने किसी दूसरे पे आरोप लगाया और उसी के बदले दूसरे ने उस पर फिर से आरोप लगाना, इसको आरोप प्रत्यारोप कहते हैं। वो बोलते हैं इससे देश में एक ऐसा वातावरण बन गया है कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे देश में ईमानदारी नहीं बची है, कोई भी ईमानदार आदमी नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। आजकल हम किसी व्यक्ति को भी देखते हैं तो हमें उस पर शक होता है। संदेह का अर्थ होता है शक। हम उसे शक की नज़र से देखते हैं। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। कि व्यक्ति जो जितने ऊंचे पद पर विद्यमान है हम सोचते हैं कि उसमें बहुत ही अधिक दोष दिखाए गए हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। लेखक बता रहे हैं कि किसी व्यक्ति ने उनसे ये बात कही थी कि इस समय में ऐसा वातावरण बन गया है कि हम सुखी व्यक्ति किसको कहेंगे जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। यदि आपने देखा होगा, यदि हम कुछ भी काम करते हैं तो हमारी प्रशंसा करने की बजाय लोग हमें दोष, अवगुण ढूंढने लग जाते हैं। उसके सारे गुण भुला दिए जाते हैं और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। आप कितने भी गुणी क्यों ना हो, अगर आप एक बार कोई ऐसा कार्य कर देते हैं जिससे कि कुछ गलत साबित हो जाते हैं आप, तो आपने जितने पहले अच्छे कार्य किए होंगे वो सब लोग भुला देते हैं और आपके दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने लगेंगे। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है। हर एक मनुष्य में कुछ न कुछ दोष होना संभव ही है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है कि हम आज के समय में एक दूसरे में दोष ढूंढने लगे हैं उनके गुणों की बजाय। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो महान नेता बाल गंगाधर तिलक थे और महात्मा गांधी थे जिन्होंने एक बहुत ही सुंदर भारतवर्ष का सपना देखा था। लेखक कहते हैं क्या यह वही भारतवर्ष है? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया है? गहर होता है गड्ढा, कि हमारा ये भारतवर्ष, इसकी संस्कृति, इसकी सभ्यता किस गहर में, किस गड्ढे में डूब गई है। ऐसा तो हमारे महान नेताओं ने नहीं चाहा था। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि इस महान देश में, जहाँ पर आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि माना जाता है। मानव महान समुद्र क्या सूख ही गया है? क्या लोगों के मन में मानवता नहीं बची है? ये लेखक बताना चाह रहे हैं कि क्या ऐसा है?
मेरा मन कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। लेखक कहते हैं कि मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि हमारा भारतवर्ष ऐसा हो गया है। हमारे भारतवर्ष के महान ऋषियों ने जिस सपने को देखा था, हमारा भारतवर्ष वैसा ही है। यही सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भोले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। लेखक कहते हैं कि यह मानना भी गलत नहीं होगा कि हमारे यहाँ ऐसा माहौल बन गया है कि जो लोग ईमानदारी से मेहनत करके अपने जीवन की रोजी रोटी कमा रहे हैं, या जो बहुत भोले भाले श्रमजीवी हैं, उनको कमज़ोर लोग हैं, निरीह का अर्थ है कमज़ोर लोग, और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार व्यापार कर रहे हैं। रोजगार मतलब व्यापार करने वाले फल फूल रहे हैं। आजकल क्या बिक रहा है? झूठ बिक रहा है। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से कार्य करता है तो उसे मूर्ख समझा जाता है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। भीरू का अर्थ होता है कमज़ोर। सच्चाई किन लोगों के हिस्से पड़ गई है? जो कमज़ोर हैं या जो बेबस लोग हैं। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है कि जीवन का जो महान मूल्य है, हाँ, हमारे आदर्श हैं, उनके बारे में हमारी आस्था, हमारा विश्वास डगमगा सा गया है। भारतवर्ष ने कभी भी नैतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। भौतिक वस्तुएं होती हैं हमारी सुख सुविधाओं के लिए, जो हमारी वस्तुएं होती हैं। संग्रह में मतलब होता है इकट्ठा करना, कि भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तु के संग्रह की, भौतिक वस्तु को इकट्ठा करने के लिए अधिक महत्व नहीं दिया है। उनकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थित भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। जो मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण, आंतरिक मतलब हमारे मन के भीतर, हमारी आत्मा में जो गुण स्थित भाव से है, वही हमारा चरम और वही हमारा परम है। चरम परम में हम लेंगे कि वही हमारा अग्रिम है और वही हमारा जो है प्रधान है। चरम परम, इसका अर्थ फिर से समझ लीजिए, अग्रणीय व प्रधान है। लोभ मोह काम क्रोध आदि विचार मनुष्य के स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। हम सब मानव हैं। लोभ मोह काम क्रोध, ये इंद्रियां हम में होना स्वाभाविक रूप से लाजिम है, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपनी मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। अगर हम ये मान लें कि लोभ मोह काम क्रोध हमारी प्रधान शक्तियां हैं और हम अपने मन और बुद्धि को उपयोग ना करके इनके इशारे पर छोड़ दें, तो यह बुरा आचरण मीन्स व्यवहार होगा। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है। किनको संयम से बांध के रखने का प्रयत्न किया है? लोभ मोह काम क्रोध को। परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमारी के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। कि हम भूख के लिए भी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, बीमारी के लिए, दवा के लिए। यदि कोई व्यक्ति गुमराह हो गया है तो उसको ठीक रास्ते पर लेके आना है, तो उसके लिए जो उपाय हम अपनाएंगे उसको भी हम उपेक्षा नहीं कर सकते। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। हमारे इस भारत देश में हजारों लाखों दरिद्र जन हैं, गरीब लोग हैं, जो बहुत ही हीन दुखी अवस्था से गुजर रहे हैं। उनके लिए हमारे भारत सरकार ने बहुत से कानून बनाए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति से उनको उन्नत बनाना चाहते हैं, उनको
सुचारू रूप से, ताकि वो अपनी जीविका चला सके, इसके लिए प्रेरित करते हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। कि जिन लोगों ने इन दरिद्र जनों के लिए ये उचित कानून लागू करने हैं या उन पे काम करना है, उनका मन पवित्र नहीं होता। वो पूरी ईमानदारी से कार्य कभी कभी नहीं करते। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं कि उनका लक्ष्य क्या है, और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। हमने कानून को ही अपना धर्म माना है। आजकल एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। कि हमारे भारतवर्ष में कानून और धर्म को अंतर कर दिया गया है। जो धर्म है उसे धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। और जो लोग धर्म भीरू हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ, मतलब जो कानून के त्रुटियां हैं, गलतियां, उनसे लाभ उठाने में संकोच, शर्म नहीं करते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। कि जो धर्म है वो कानून से बहुत बड़ा है। अब भी लोगों में अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हैं। लेखक बता रहे हैं कि आज भी हमारे देश में सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिकता लोगों के मन में है। वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है कि आज भी भारत का जो मनुष्य है, साधारण मनुष्य है, उसमें सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिकता भरी हुई है। वह किसी को दुख नहीं देना चाहता। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, आक्रोश मीन्स गुस्सा है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों के प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। कि समाज में कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो हमारी प्रतिष्ठा को कम करना चाहते हैं, वो गलत तरीके से धन इकट्ठा करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को घाटित करके उसमें रस लिया जाए। यदि हम किसी के आचरण के बारे में गलत पक्ष को लेकर उससे बातें बनाते हैं और दोषाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लेते हैं कि हमारा काम क्या है, दूसरों में गलतियां ढूंढना, दूसरों की बुराइयां करना, बुराई में रस लेना बुरी बात है। अगर हम किसी की भी बुराई करते हैं या बुराई का रस लेते हैं तो यह बहुत ही गलत बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है। और अगर हमें किसी की अच्छाई पता होती है कि वो कोई नेक कार्य, अच्छा कार्य कर रहा है, तो हम उसकी बातों में शामिल होकर उसको बढ़ावा नहीं देते कि तुम कुछ अच्छा कार्य कर रहे हो, तो यह बुरी बात है, गलत बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। बहुत सारी घटनाएं इस दुनिया में ऐसी हैं जिन्हें अगर हम लोगों से परिचित कराएं तो हमें पता चलेगा कि अब भी भारत देश में बहुत सी अच्छी घटनाएं घटती हैं, लोगों के मन में अच्छी भावनाएं जगती हैं। अभी बच्चों इस यहाँ से पाठ में लेखक एक छोटी सी कहानी के द्वारा आपको सही राह दिखा रहा है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। ये लेखक बता रहे हैं कि एक बार वो रेलवे स्टेशन पर गए, गलती से 10 रुपये की जगह उन्होंने 100 रुपये का नोट दे दिया और उन्हें जाने की जल्दी थी, इसलिए वो गाड़ी में बैठ गए। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकेंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। तभी जो टिकट बाबू थे वो सबके चेहरे की तरफ गौर से देख रहे थे और
उनका चेहरा पहचानने की कोशिश कर रहे थे। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए, क्योंकि टिकट तो खाली 10 रुपये का था। तो अब जो टिकट लेखक थे उन्होंने तो 100 रुपये का नोट गलती से पकड़ा दिया। तो टिकट बाबू ने उनको बहुत ही विनम्रता से 90 रुपये उनको वापस किए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। लेखक बताते हैं कि वो इतनी भोलेपन से अपनी गलती बता रहा था कि शायद मुझसे गलती हो गई हो, आपने ध्यान नहीं दिया, 10 रुपये की बजाय आपने 100 रुपये दे दिए। और जब उन्होंने लेखक को 90 रुपये वापस किए तो उनके चेहरे पर एक विचित्र सा संतोष था। उन्हें बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। इस ईमानदारी को देखकर जो लेखक थे वो चकित रह गए, हैरान रह गए। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई। तब लेखक ने बोला कि मैं कैसे कह दूँ कि इस दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी नहीं रही है। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो कि अच्छी नहीं होती, वो भी हो रही हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। लेखक कहते हैं कि ये एक ऐसी घटना थी जो मेरे सामने घटित हुई, जिसके सामने ठगी और वंचना की अनेक घटनाएं जो हैं कम प्रतीत हुई मुझे। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी। अब लेखक एक बार बस से यात्रा कर रहे थे, उनके साथ उनकी पत्नी थी और उनके बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी हो गई, तभी अचानक बस खराब हो गई। रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। अब बहुत ही सुनसान जगह थी एकदम, जहाँ पर बस रुक गई, बस चलने का नाम नहीं ले रही थी। रात के कोई 10 बजे होंगे। अब 10 बजे रात के आप कल्पना कर सकते हैं बच्चों कि रात के 10 बजे हैं, बस किसी सुनसान जगह पे ख़राब हो गई है तो कैसा महसूस होगा। बस में यात्री घबरा गए, सब लोग घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। अब सबने देखा कि कंडक्टर बस से उतर गया है और एक साइकिल लेकर चलता बना, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। अब सब लोगों के मन में क्या बात आएगी? सब लोगों के मन में ये बात आने लगी कि ये बस कंडक्टर और बस ड्राइवर मिलकर हमको ठग रहे हैं, हमको धोखा दे रहे हैं, क्योंकि कंडक्टर तो साइकिल लेके जा ही रहा है। तो लोगों को लगा कि इन्होंने पक्का कुछ न कुछ ऐसा सोचा है जिससे वो हमें धोखा दे रहे हैं। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। बस में बैठे यात्री तरह तरह की बातें करने लगे। तभी एक यात्री ने कहा कि पक्का यहाँ पहले भी डकैती हुई है, 2 दिन पहले एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था, सब लोगों के परिवार नहीं थे। लेखक अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहा था, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। अब बच्चों को प्यास लगी तो वो पानी के लिए चिल्लाने लगे। पानी का कहीं ठिकाना ना था, कि आसपास तो पानी था ही नहीं, क्योंकि रास्ता सुनसान था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। अब सब लोग आपस में बातें कर रहे थे, जिसके कारण और भी लोग भी डरने लगे। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। कुछ जो नौजवान लोग बैठे थे बस में, उन्होंने सोचा क्यों ना हम इस ड्राइवर की पिटाई करें, इतना लोग आकर हमें लूटे तो हम इसकी पिटाई करते हैं। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी और ये सब बातें सुनकर ड्राइवर भी डर गया। हवाइयाँ उड़ना एक मुहावरा होता है जिसका अर्थ होता है डर जाना। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। अब ड्राइवर लेखक की तरफ देखता हुआ बोला कि शायद ये मेरी कुछ मदद करे, कि हम लोग बस के लिए कोई उपाय कर रहे हैं ताकि बस ठीक हो जाए। अब मुझे इन लोगों से बचाइए, नहीं तो ये लोग मुझे मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया। अब जैसे ही ड्राइवर उसको बोल रहा था, उसकी तरफ देखकर बोल रहा था,
तो लेखक को लगा कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। उन्होंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं, हमें इसे नहीं मारना चाहिए। परंतु यात्री इतना घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। लेकिन लोग जो हैं वो इतने गुस्से में आ चुके थे, वो बोलते कि आप ड्राइवर की बातों में मत आइए, यह हमें धोखा दे रहा है। जैसे कि बच्चों आप चित्र में देख रहे हैं कि कुछ लोग मिलकर ड्राइवर को मारपीट कर रहे हैं। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया। लोग कहने लगे, आपको नहीं पता, इसने कंडक्टर को डाकुओं के यहाँ भेज दिया गया है, इसलिए हम इसे मारेंगे। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। लेखक कहते हैं, अंदर से तो मैं भी बहुत डरा हुआ था, लेकिन मैंने ड्राइवर को उन लोगों से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। आप इस परिस्थिति को अनुभव कर सकते हैं कि आप एक बस में हैं, बस खराब है और सुनसान रास्ते पर बंद हो गई है, जहां पानी भोजन की सुविधा ना हो और आप बच्चे हो तो कितनी देर के लिए आप बैठ पाओगे। ऐसे ही लेखक के बच्चे भोजन और पानी के लिए बहुत व्याकुल हो गए। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी और सोच सोच कर के कहीं डाकू ना आ जाए। लेखक और उनकी पत्नी और बस के अन्य यात्री जो थे वो बुरी हालत में थे। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा कि हम तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा कि अगर डाकू आ गए तो सबसे पहले हम इस ड्राइवर को मार देंगे। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी वक्त क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है। लेखक ने तभी ध्यान से देखा कि एक दूसरी खाली बस आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। बच्चों आपने अनुभव किया होगा कि कभी एक बस खराब हो जाती है तो कुछ ही समय बाद हमारे बस के ड्राइवर या कंडक्टर दूसरी खाली बस लेके आते हैं, जिसमें सवारियों को चढ़ाकर उनके स्थान पर पहुंचा दिया जाता है। तो लेखक को लगा कि एक खाली बस आ रही है, उसमें एक कंडक्टर भी बैठा है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, क्योंकि पहले हमने पढ़ा था और देखा भी था चित्र में कि कंडक्टर जो है साइकिल से कहीं गया। अब कंडक्टर कहाँ गया था? वो बस अड्डे गया था, वहाँ से एक नई बस लाया। इस बस पर बैठिए, कंडक्टर ने कहा। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। अब कंडक्टर की ईमानदारी देखिए कि जब बच्चे पानी के लिए चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, इसी कारण जो कंडक्टर थे वो लेखक के बच्चों के लिए पानी भी लेके आए और थोड़ा दूध लेके आए। वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया कि मेरे को थोड़ा दूध मिल गया था। कंडक्टर ने बोला, मैं बच्चों के लिए लाया हूँ। यात्रियों ने फिर जान आई। यात्रियों को फिर से लगा कि नहीं, इन्होंने कुछ ईमानदारी का कार्य किया है। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। सबने जिन्होंने ड्राइवर को पीटा था या उसके बारे में भरा बुला बोला था, उन्होंने उससे माफ़ी मांगी। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। लेखक कहते हैं कि ऐसी घटनाओं को देखकर मैं कैसे कह सकता हूँ कि मनुष्यता समाप्त हो गई है। कहीं ना कहीं हमारे भारतवर्ष में इस मनुष्यता के दर्शन होते ही हैं। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई है। जीवन में जाने ऐसी कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। लेखक बता रहे हैं कि मेरे जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं जो मुझे फिर से याद दिलाती हैं कि मनुष्य में ईमानदारी, मनुष्यता कभी समाप्त नहीं होती। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिसमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। लेखक बताते हैं कि बहुत बार लोगों ने मुझे ठग लिया, मुझे धोखा भी दिया, विश्वासघात भी मेरे साथ किया, लेकिन अगर मैं उन्हीं बातों को सोचता रहूँगा तो मेरा जीवन कष्टकर दुखी हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की हो। लेखक बता रहे हैं इसमें कि बहुत बार ऐसी घटनाओं का मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है जब बिना कारण के लोगों ने मेरी मदद की है। सहायता, मदद करना। निराश मन को ढास दिया है। जब कभी मेरा मन निराश हो गया है तब उन्होंने मुझे हौसला दिया है और हिम्मत
बधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। इसमें लेखक हमें यह बताना चाहते हैं कि जो कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर हैं, उन्होंने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से क्या प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस संसार में अगर मुझे किसी वजह से नुकसान उठाना पड़े, मुझे धोखा मिले और ऐसे अवसर हो, तब भी प्रभु मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं तुम्हारे ऊपर, भगवान के ऊपर संदेह शक न करूं। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदलना ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरा मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। लेखक कहते हैं कि हमने जो भारतवर्ष का सपना देखा था, महान भारतवर्ष का सपना देखा था, उसके लिए आशा हमारे मन में बनी हुई है। हे मेरे मन, तुझे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कब ये महान देश है, ये महान ही रहेगा। इस पाठ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो प्यारे बच्चों, हमने इस पाठ को पढ़ा और समझा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ परीक्षा उपयोगी प्रश्न, जो आशा करती हूँ आपके परीक्षा के लिए, आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो कुछ प्रश्न इस प्रकार से हैं। प्रश्न शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को अंत तक देखिए और अच्छे से पाठ को समझिए, प्रश्नों के उत्तर को अच्छे से याद कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आऊँ। तो पहला प्रश्न है, क्या निराश हुआ जाए? पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा प्रश्न है, पाठ के अनुसार इन दिनों किस प्रकार का माहौल है? इन दिनों छल कपट का बोलबाला है, श्रमजीवी पिस रहे हैं, ईमानदारी समाप्त होती जा रही है। तीसरा प्रश्न है, ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय क्यों समझा जाता है? यदि उत्तर में लिखेंगे, यदि लोग ईमानदारी से कार्य करते हैं तो चालाक लोग उसे मूर्खता समझते हैं। प्रश्न चौथा है, जीवन के महान मूल्यों के प्रति लोगों की आस्था क्यों हिलने लगी है? छल कपट के कारण लोगों की आस्था हिलने लगी है। पांचवा प्रश्न है, श्रमजीवी शब्द से आप क्या समझते हैं या इसका क्या अर्थ है? मेहनत करने वाला अर्थात परिश्रमी। श्रमजीवी का मतलब होता है जो मेहनत करता है, अर्थात परिश्रमी। छठा प्रश्न है, भारत में भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व क्यों नहीं दिया जाता? भौतिक वस्तुओं से मतलब होता है हमारी सुख सुविधाओं की वस्तुओं का, संग्रह मतलब इकट्ठा करना। उत्तर में हम लिखेंगे, भारत में अध्यात्म चिंतन व प्राकृतिक संपदा को महत्व दिया जाता है, इसीलिए अन्य संग्रह को महत्व नहीं दिया जाता। सातवां प्रश्न है, चरम और परम किसे माना जाता है? उत्तर अग्रणीय व प्रधान। आठवां प्रश्न है, बुरा आचरण से क्या अभिप्राय है, क्या अर्थ है? उत्तर दूसरों के प्रति सही व्यवहार ना होना। नौवां प्रश्न है, मनुष्य को अपना आचरण शुद्ध क्यों रखना चाहिए? उत्तर है मनुष्य का जीवन सुचारू रूप से चलता रहे। 10वां प्रश्न है, दरिद्र जनों के लिए कैसे नियम बनाए गए हैं उनका आर्थिक उद्धार करने हेतु? उत्तर है उनके लिए बनाए गए नियम, कानून व सुविधाएं उन्हें मिल ही नहीं पाती हैं। 12वां प्रश्न है, हीन अवस्था शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? तो इसका अर्थ है शोषणीय आर्थिक अवस्था में, सोचने की आर्थिक अवस्था में। 13वां प्रश्न है, लेखक ने किसे बुरी बात कहा है? उत्तर है किसी के आचरण की कमियों को उजागर करने में आनंद लेना बुरी बात है। किसी की कमियों को देखना, उसे गिनना और उसमें आनंद लेना, ये बुरी बात है। अगला प्रश्न है, किसी की कमियों को उजागर करने में रस लेने की बुरी बात क्यों कहा गया है? उत्तर में लिखेंगे, हमारे दोषों का निवारण नहीं हो पाता, हम में भी दोष उत्पन्न हो जाते हैं।
अगला प्रश्न है, लोकचित में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना कैसे जागृत की जा सकती है? तो उत्तर है अच्छाइयों को उजागर करके। अगला प्रश्न है, पर्दाफाश शब्द से क्या अभिप्राय है, क्या अर्थ है? तो उत्तर है वास्तविकता को सामने लाना, सच्चाई को सामने लाना। अगला प्रश्न है, लेखक ने टिकट बाबू को कितने रुपए का नोट दिया? उत्तर है 100 का। अगला प्रश्न है, टिकट बाबू लेखक को क्यों ढूंढ रहा था? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे उन्हें 90 रुपए देने के लिए। अगला प्रश्न है, लेखक किस बात पर चकित था अपने पैसे मिलने पर? टिकट बाबू की ईमानदारी पर। तो बच्चों, आशा है कि आपको इसका उत्तर मिल गया होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिख के बताएंगे कि इसका उत्तर क्या है। तो ऑप्शन मैंने आपको दे दिए हैं, अपने पैसे मिलने पर, टिकट बाबू की ईमानदारी पर। जो भी सही उत्तर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आखिरी प्रश्न है, इस पाठ का नाम क्या है? इसका उत्तर भी आपको बच्चों अच्छे से आता है। आशा है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। और एक आपसे नम्र निवेदन है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बना के लाऊं और आप उससे ज्ञान प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। शुभ दिन।